बनेगी। हमको बैठ करके अपनी लाइफ का ड्रामा स्वयं देखना है और वाह वाह कहना है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसमें कोई खराबी नहीं है, किसी की भी जिंदगी में कोई खराबी नहीं है। हम सबको अपने कर्म का फल सामने मिल जाता है। और ये जितने विकार और ये विषय ये बिल्कुल फिजूल है, ये आर्टिफिशियल है, तभी तो इस ज्ञान के द्वारा हटाए जाते हैं। आर्टिफिशियल चंद्रमा, आर्टिफिशियल सूरज मिनटों में हटा दोगे, मगर ओरिजिनल सूरज ओरिजिनल चंद्रमा को हटा के दिखाओ। आर्टिफिशियल फूल तुम्हारे खराब होंगे, तुम जाके फेंक आएगा, पर जो नेचुरल है रोज निकलते हैं उसकी खुशबू तुम्हारे को सदा आएगी। तो इस तरह से देखो, ये हमारे में विकार आर्टिफिशियल है। देखने को टेम्पररी हमने किसी को देखकर इस्तेमाल किया, अपने को बहुत किया, मगर कुछ नहीं फर्क पड़ा। हमारे विकारों का, हमारे क्रोध, हमारे लोभ, हमारे मोह अभिमान का किसी के ऊपर भी असर नहीं होता है, किसी के ऊपर। हमको समझ में आता है टेम्पररी, जैसे इसको असर हो गया, ये रो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये भाग गया, ये सिर्फ देखने मात्र है। उसी समय उठ के वो चल देगा, खड़ा हो जाएगा। यहाँ दुनिया में कभी किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम भले अपने विकार इस्तेमाल करके अपने को मूढ़ बना लो, मगर दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं। वो उसी समय थाली भर के भोजन खाएगा और चल देगा, तुम देखता ही रहेगा। बोला ये तो ऐसा है कि डांट भी खाई और खाना भी खाया। जिस दिन बल्कि डांट दोगे उस दिन खाना अच्छी तरह खाएगा, कहेगा बहुत उसने डांटा है, डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन में भोजन अधिक खाया जाता है, खा जाएगा। कभी इन विकारों को तुम उत्तेजित करता है और अपने लिए तुम्हें नुकसान है। हमारे इन विकारों का दूसरे के ऊपर असर नहीं है, बिल्कुल असर नहीं है। अपने सुधारने के लिए क्रोध अपने ऊपर करेगा तो असर है, पर दूसरे के ऊपर बिल्कुल असर नहीं। दूसरा फिजूल हमारे को तपा के चला जाएगा, दिखा के हमारे को गुणावगुण और चला जाएगा, और जाके दूसरे से बुराई भी करेगा। बिल्कुल फिजूल है। इससे अच्छा इन विकारों को कभी उत्तेजित ही न करो। ये आर्टिफिशियल शरीर के साथ झूठे हैं, ये सच्चे कभी नहीं हुए। सच्चा है, सारे विश्व में एक सच है, ब्रह्म। बाकी द्वितीय जो दूसरा है वो सब नाश होने वाला, ये सदा रहने वाला नहीं। इस बात पर विश्वास करो। तुम बार बार निश्चय निश्चय वर्ड बोलता है, पर निश्चय की कोई बात नहीं, आप विश्वास करो। गुरु से ये वचन मिले हैं कि एक गोविंद सच है, बाकी जितना है मिथ्या है, चेंजेबल है। मिथ्या माना बदलने वाला, अभी है फिर चेंज हो जाएगा, फिर अभी है फिर बदल जाएगा। ये सदा रहने वाला नहीं है, इसीलिए सब चीज बदलेगी। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का बन है, ये केले का बन है। केले को दूर से देखो बड़ा मोटा तना दिखाई देता है, पर तना केले में नहीं होता। पत्ते 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 और पत्ते मिल करके तना बना लेते हैं। दूर से दिखता है जैसे पेड़ को पूरा बड़ा तना है, पर तना नहीं होता। ये दुनिया कदली का बल है, ये चेंज होता रहता है। अभी कुछ है, अभी कुछ है, अभी कुछ है। और कितना भी इस दुनिया को बदल डालो, तुम अपने को कितना भी चेंज कर दो, पर दुनिया में केवल सच कायम होगा। ये बात सदा याद रखना। दादा हमेशा हम सबको सुझा के कहके, होशी भी सच, गुरु नानक साहब की बात याद करो, है भी सच, आदि में सच, युगों युगों में सच, और होशी भी सच। आखिर में सच रहेगा, बाकी दुनिया का आडंबर है। हम कितना भी नाच कर, भजन गाकर, ज्ञान देकर, तरह तरह की बातें करके पब्लिक को रिझाएं, मगर यहाँ हर एक की बात है, जो अपने से सच्चा होगा वो भगवान की राह पे बढ़ेगा। पब्लिक जमा करना तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। टके की एक कोई भी पिक्चर लगती है थिएटर में और सेक्सुअल उसका लुक होता है, सेक्स की तरफ, तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, पूछो नहीं, टिकट नहीं मिलता। एक खसीस ऐसी पिक्चर पर जो समाज में हम सबके लायक भी नहीं है देखने के, मगर उस पिक्चर पर बहुत रश होती है।
पब्लिक इकट्ठी करनी, रश करना, भजन कीर्तन करना, ढोल मंजीरा बनाना, ये कितना भी चेंज तुम लाओ संसार में, पर हम सब बैठे एक एक जना, जब तक अपने आप से सच्चा नहीं होगा ये वस्तु हासिल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम सबको अपने अपने भीतर जानना पड़ेगा और वहां बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारे इंतजार में। तुमको वो सच की खोज बाहर नहीं है, पर खोज है अंदर, भीतर, बाहर नहीं है। एक बार कहानी सुनाते हैं कि एक बार संत तुलसीदास बैठे थे और सूरदास भी बैठा था। तो सूरदास को नैन की रोशनी थी नहीं और तुलसीदास को नैन की रोशनी थी, पर दोनों जने आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक एक बाहर से आदमी आया। उसने कहा कि जहां हम सब बैठे हैं ना, उसके पीछे आग लगी है, आग लगी है। तो सूरदास एकदम दौड़ के बाहर चले गए। संत तुलसीदास वहीं बैठे रहे। तो थोड़ी देर के पास सूरदास वापस आया तो संत तुलसीदास ने उससे पूछा कि आपको तो नैन नहीं थे, नेत्र नहीं थे, और आप बाहर की तरफ दौड़ गए, आप तो आग देख भी नहीं पाते। तो उसने बोला, मैं आग देखने नहीं गया था, मेरा छोटा कन्हैया बाहर खेल रहा था, मैंने सोचा मैं अपने भगवान को वहां देखूं कि सुरक्षित है। मैं छोटे कन्हैया के पीछे भागा, मैं छोटे कृष्ण के पीछे भागा, क्योंकि मेरी कल्पना में कृष्ण साकार है। मैं अपने लिए बाहर भागा, मगर संत तुलसीदास आप अंदर भागे, आप भीतर दौड़े राम से मिलने कि ये बात सच है झूठ है। राम के साथ आप बैठ गए और मैं बाहर दौड़ा। बोला, दौड़ इस संसार में सभी की है, पर कोई बाहर कोई अंदर। ये दुनिया बाहर की तरफ दौड़ती है, बाहर का आडंबर, और जो संतों की दौड़ है वो अपने भीतर, एक एक के भीतर सच है। खोज ना करो अपने भीतर सच की, बाकी बाहर से कितना भी तुमको सच दिखाई देता है। तुम एक बार सोने को पहचान लो। अब सोना भी वहां रखा है और हर चमकती हुई चीज भी है, मगर आपको बोला गया है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। ये आडंबर सब हमको दिख रहा है और हम ये देख करके मन को लुभायमान कर दें और अपने भीतर की दौड़ छोड़ दें। जो सच तुमको अपने भीतर मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा, और इसकी खबर सच की देता है सच्चा